के साथ ऋचा के सानिध्य में आइए, कुछ देर के लिए। सभी साधक बिल्कुल आराम से बैठेंगे। चश्मा उतार सकते हैं। आपको अपनी वॉल्यूम काफी ऊंची करनी होगी, क्योंकि जब साधना में होते हैं तो वैसे ही आवाज कम सुनाई देती है शुरुआत में। जी गुरु जी। क्योंकि नींद आने का खतरा भी होता है। जब आप प्रॉपर ध्यान में जाएंगे तो वो कम आवाज ज्यादा सुनाई देती है, जी। क्योंकि तब आप पूरी जागृति की अवस्था में। सभी साधक आराम से बैठेंगे। पीठ को टेक लगाने की जरूरत है तो टेक लगा सकते हैं। धीरे से प्रेम से अपनी आंखें बंद करके अपना ध्यान अपने शरीर पे लाइए और पूरी तरह से उसे रिलैक्स होने दीजिए। देखिए कहीं किसी प्रकार की टेंशन तो नहीं। एक बार पूरी बॉडी का निरीक्षण कर लें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर लाएं और आती और जाती सांसों को बस देखने भर का प्रयास करें। आती और जाती सांसों की माला पर अपना ध्यान केंद्रित करें। देखिए सांस कितनी गहरी जाकर कहाँ से मुड़ रही है। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित रखते हुए प्रभु श्री नारायण हरि का धन्यवाद करें। हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हे परम गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव का धन्यवाद करें। मन ही मन बहुत प्रसन्नता पूर्वक अपने इष्ट का, माँ भगवती का, अपने गुरुओं का और स्वयं का, प्रकृति का धन्यवाद करें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित रखें। और आइए अब कुछ देर मेरे स्वर मिलाकर ओम शब्द का उच्चारण करेंगे।
आ
आ आ, अब ओम के उच्चारण को विराम देके थोड़ी देर मौन का आनंद लेंगे।
मन में उतरती शीतलता शांति को महसूस करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। हम्म। एक बार फिर प्रभु श्री नारायण हरि का धन्यवाद दें। श्री परम गुरुदेव का धन्यवाद। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति का धन्यवाद कि हमारा इतना सहयोग किया। अपने सहसाधकों का धन्यवाद दें। और अपना भी धन्यवाद दें। और धीरे धीरे प्रेम पूर्वक अपनी आंखों को खुल जाने दें। आइए लौट आए। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया
तेरी। आई, तभी धीरे धीरे अपनी आंखों को खुल जाने दें। धन्यवाद गुरु जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋचा, हम सबको ध्यान कराने के लिए। आरती का संदेश कौन पढ़ के सुनाएंगे? मैं पढ़ देती हूँ गुरु जी। ऊंची आवाज में। आपकी आवाज बहुत डाउन हो गई थी बात में। अच्छा। नारायण हरि गुरु जी, सभी साधकों को नारायण हरि। और ऊंचा ऋचा। गुरु ये जी मैं आवाज आप। मुझे ही हल्की सुनाई देती है, सबको हल्की सुनाई देती है ऋचा की? सही आ रही सर आपको? ठीक आती है, मुझे हल्की आती है हमेशा। जी ऋचा। गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। भगवान जी और आपका हृदय से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आप मुझको साधना कराकर मेरे जीवन में परिवर्तन ला रहे हो, जिनको मैं देखती हूँ और महसूस करती हूँ। अपने अ, अपनी उन गलतियों को और कमियों को जो मुझको कभी अपने अंदर दिखी ही नहीं, जिनसे मैं बेखबर थी, बेहोश रही। जैसे आप बोलते हो कि किसी का दिल नहीं दुखाना, प्रेम करना, बच्चों को प्यार से सुनो, उनको समझो, उन पर रूल नहीं करो, उनको उनके अनुसार चलने दो। उन बातों पर मैं थोड़ा ध्यान देने लगी हूँ। अब मैं बच्चों के साथ आनंदित होती हूँ। पहले गुरुजी मैं बच्चों को प्यार तो करती थी, पर गुस्सा भी बराबर करती थी। उनकी बात नहीं समझती थी, उन पर रौब करती थी, उनके दंगा शोर अच्छा नहीं लगता था। जब मेरा मन करता था तभी उनके साथ खेलती थी। मतलब गुरुजी मैं ऐसी नहीं थी जैसी अब बच्चों के साथ हूँ। अब मेरी सोच बदली है। अब मुझे बहुत आत्मग्लानि होती है। गुरुजी मैं सुधरना चाहती हूँ। साधना के बाद जाना बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। अगर हम उनको समझते हैं तो वे भी हमें समझते हैं। उनके साथ वर्तमान में बचपन जीती हूँ, उनसे सीखती भी हूँ। बच्चे प्यार करते हैं, बच्चे प्यार चाहते हैं, उनको रूठना नहीं आता। मुझको प्रेम करना बच्चों से आ रहा है। मुझे बच्चों से प्रेम हुआ है। मैं जानती हूँ मैं पागल हूँ, मैं आनंदित हूँ। गुरुजी मैं आपका हृदय से आभार करती हूँ। नारायण हरि गुरुजी। एक विशेष समस्या है जीव की। वो समस्या ये है कि वो आत्मग्लानि से भरता है कभी कभी, पश्चाताप से भरता है कभी कभी। लेकिन इस आत्मग्लानि और पश्चाताप की अवधि क्या हो, इसके बारे में वो पूरी तरह से बेखबर रहता है। आत्मग्लानि आनी चाहिए, पश्चाताप आना चाहिए, ये बहुत आवश्यक। लेकिन आत्मग्लानि और पश्चाताप टिकना नहीं चाहिए। इसका टिकना गड़बड़ है। जीवन में कुछ होके गया, आपको अपनी गलती समझ आ गई, उस गलती का प्रकृति के सहयोग से आपने अपने अंदर परिवर्तन कर लिया। अब आत्मग्लानि के लिए जगह नहीं है, अब पश्चाताप के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर अभी भी आत्मग्लानि और पश्चाताप बचा हुआ है, इसका अर्थ है कि आप वर्तमान नहीं, आप अतीत में जी रहे हो और आपने आत्मग्लानि अथवा पश्चाताप को पकड़ा हो। जीवन में कोई भी स्थिति चले, हम लगातार सीख ही रहे हैं, और हम वहां से सीख रहे हैं जहां हमने गलती की है। तो ऐसा भाव उतरता है,
ऐसा भाव अक्सर उतरता है कि अरे भाई, धन्यवाद इन सब का, मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी, इन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मेरे जीवन में इतना निभाया, इन लोगों ने, संसार ने निभाया, मेरा स्वभाव उस लायक नहीं था। लेकिन जिस क्षण आपके भीतर ये भाव उठे और आपका स्वरूप अर्थात विचारधारा और व्यवहार परिवर्तित हो जाए, आपका स्वरूप परिवर्तित हो जाए, तो अब तो पश्चाताप का काम हो गया। अब पश्चाताप के लिए स्थान नहीं है आरती। हम जब भी अपने को स्वीकार नहीं करेंगे, आत्मग्लानि हुई, आप परिवर्तन आया आप में, आपने अपना व्यवहार बच्चों के प्रति चेंज किया, हो गया ना आत्मग्लानि का काम। अब आत्मग्लानि को साथ क्यों ढोना? अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अपने को बिल्कुल मत गिराओ। ठीक है, संसार है, परफेक्ट तो नहीं हूं मैं। ठीक है, ये एक इस तरह की कुछ चलती थी मेरी, और वो ठीक है, अभी निकल गई भी, बात खत्म हो गई। तो आरती, अब आप आत्मग्लानि से या पश्चाताप से बाहर आ जाओ। आप स्वीकार करती हो कि आप ऐसी नहीं थी, आपके भीतर प्रेम आ गया है, आप इन सब बात को स्वीकार करते हो, तो आत्मग्लानि के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। आत्मग्लानि हुई तभी तो परिवर्तन हो। आत्मग्लानि मेरे लिए हिसाब से एक बहुत बड़ा जागरण का प्रथम बिंदु है। आपके भीतर जागरण की शुरुआत हो, तो प्रथम बिंदु पे कब तक रहेंगे? कदम तो आगे बढ़ेंगे। आत्मग्लानि से आप बाहर। और जो एक सामान्य सा है ना ये व्यवस्था कि हम अपने को लगातार ही कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह की, अपने आप को किसी ना किसी दोष से मरते रहते हैं। दोष मत दो, धन्यवाद दो कि ईश्वर तेरी बड़ी कृपा है, ये हो गया, तो आनंद का विषय है, ये तो मौज का विषय है। आत्मग्लानि, आत्मग्लानि से निकल जाओ बाहर। तो ऐसे जीवन के बहुत सारे अवसर आए जहां पर आत्मग्लानि होनी चाहिए, नहीं तो सुधार कैसे होगा? आत्मग्लानि का अर्थ है रेट्रोस्पेक्शन। आपने स्वयं को देखा, आपको अपनी गलती समझ आई, आपने कोई गणित का सवाल किया, उसमें कोई आप सूत्र गलत लगाते थे, वो सूत्र अब आपने ठीक कर लिया, बात खत्म हो गई। आप उस अब आप 8वीं की ये बात है, 12वीं तक को मैंने 8वीं में सूत्र गलत लगाया था। हम जब भी इस चीज को स्वीकार नहीं करते कि हम में आत्मग्लानि आई और उसके परिणाम स्वरूप हमारे भीतर, हमारे व्यक्तित्व में एक जागरण आया, एक स्फुरना है, तो हम उस आत्मग्लानि पे सेट बैठते हैं और उसके फलस्वरूप जीवन में परिवर्तन पे सेट बैठते हैं। लेकिन इस परिवर्तन के मार्ग को हम थोड़ा सा फोकस में कभी नहीं लाते। आत्मग्लानि को आने तो दो, लेकिन उसको जाने भी दो। इसको टू वे बनाओ। आप सबके जीवन में आत्मग्लानि के अनुभव आएंगे जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ेंगे। हम स्वयं को देख ही रहे हैं, हम अपने आप को देख ही रहे हैं कि भाई हमने इसको और अच्छे तरह से हम इस पल को जी सकते थे, और कुछ अच्छा कर सकते थे। अब वो अच्छा हो गया है, वो किसी का भी सहयोग रहा हो, लेकिन वो परिवर्तन हो गया है। तो परिवर्तन हो गया है, तो अब आगे बढ़ो। जीवन में आत्मग्लानि का आना बहुत शुभ सूचक है। जीवन में आत्मग्लानि का रुकना मेरे विचार से बिल्कुल ये अनुचित है। बस तब तक जब तक कि आपको जैसे वो आए ना, भरत जी आए। भरत जी आए, आके उनको सारा पता लगा भाई ऐसे ऐसे होगा, तो वो आत्मग्लानि से करते, तेरी वजह से अयोध्या पे इतना संकट आ गया, तेरी वजह से भगवान। उन्होंने इस बात को कई बार कहा कि बिना किसी सुविधा के नंगे पैर गए, बड़ी आत्मग्लानि, पिताजी चले गए। तो उन्होंने यहां तक भी कहा कि चलो पिता, चलो, उन्होंने सम्मान पाया,
उन्होंने एक स्टेटस पाया, आयु है, चलो चलेगा। लेकिन भगवान तेरी वजह से बहुत आत्मग्लानि, और आत्मग्लानि होने का उन्होंने हाथ ही हाथ निर्णय हो रहा है। भरत जी आज ननिहाल से पधारे हैं, उनको सारी बात पता लगी है, उनको उनकी माता कैकेयी ने इस बारे में संदेश दिया। तो आत्मग्लानि का जो गुस्सा फूटा तो उन्होंने मंत्रा को, शत्रुघ्न जी ने मंत्रा को मारा, और उसके मुंह से रक्त बहने लगा। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, आत्मग्लानि को ठीक करने का ये कोई तरीका नहीं है, आप इनको मत मानिए, ऐसे नहीं चलेगी गाड़ी। शत्रुघ्न जी चुप हो गए। और अब भरत जी ने अभी इसी दिन निर्णय लिया कि ये जो राज्य है ये भगवान का है, तो मैं उनको लेने चाहूंगा, बस बात खत्म हो। कैसे जाऊंगा? जैसे वो गए थे, और वो पैदल ही भगवान को मनाने के लिए चल पड़े। आत्मग्लानि को टिकने नहीं दिए, उसका परिहार किया, उसका परिहार किया। यही स्थिति राजा दशरथ के साथ हुई। जब माता कैकेयी ने उनसे वरदान मांग लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ छल हुआ है, जो कहूँ, और इसका दोषी मैं हूं। उस आत्मग्लानि की अवस्था में राजा दशरथ ने प्राण छोड़ दिए, क्योंकि उनके पास और कोई मार्ग नहीं। तो अब जीने से फायदा नहीं, अब लाभ नहीं। आत्मग्लानि का आना जरूरी है, लेकिन यदि ना आए आत्मग्लानि, तो समस्या भी। माता गई, सती की बात करता, भगवान राम की परीक्षा लेने सीता जी के वेश में गई। गलती करी, चूक करी, लेकिन आत्मग्लानि नहीं। और अभी यात्रा आगे करके भगवान शिव और सती ऋषि अगस्त के आश्रम में गई। और ऋषि अगस्त अपने तप बल से जान गए थे कि माता को शिव ने मानसिक रूप से त्याग कर दिया। तो ऋषि अगस्त ने माता सती को उस दर्जे का सम्मान नहीं दिया जो शिव की पत्नी का होना चाहिए। उनको कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ वो राम कथा कहते हैं, शिव जी सुनते हैं, लेकिन सती का मन यहाँ नहीं लगता। और शिव उनको टोकते हैं कि आप राम कथा में मन लगाइए, लेकिन नहीं। अभी गलती हो गई है और समझ नहीं आ रहा, ये अवस्था है। गलती से आत्मज्ञान तक के मार्ग पर है सती। देखिए, जो शिव के साथ रहती है, शिव की अर्धांगिनी रही, लेकिन समझ नहीं आया। कथा पूरी हुई, वापस कैलाश पर आ गए। कैलाश पर आके अब शिव जी ने सती का त्याग कर दिया और वो ध्यान में बैठ गए। मानस कहती है 87,000 संवत तक ये अवस्था बनी रही। सती तिल तिल करके जलती रही, उनको गलती नहीं समझ। यदि आत्मग्लानि नहीं होगी तो एक जीव को कितना भुगतना पड़ता है। हमारे पापों की मूल जड़ कहां पर है, उसको यहां पे जानने की चेष्टा करें। और जब 87,000 सम्मत बीत गए, तो विमानों की गड़गड़ाहट से शिव जी का ध्यान खुला। सती ने उनको प्रणाम किया, तो शिव जी ने कहा आइए मेरे सन्मुख बैठिए। बैठे ही सन्मुख आसन दिया, सामने बिठाया। स्त्री पत्नी का दर्जा तुम खो चुकी हो, मैं तुम्हें अपने वामंग नहीं बिठा सकता, अब तुम मेरी सिर्फ शिष्य हो। और क्योंकि हम इस संसार में बरत रहे हैं,
तो मैं यहां पर कोई भी अतिवादी कदम नहीं उठाऊंगा, जो है सब मन के भीतर रखा। और अब वो सती को ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो सती का मन उन विमानों के ऊपर है कि मेरे पिता के यहाँ एक कार्यक्रम है और मुझे जाना चाहिए। शिव ने कहा कि हमें नहीं बुलाया गया है। तो यद्यपि गुरु, माता पिता और मित्र, इन तीन के घर आप बिना बुलाए कभी भी जा सकते, लेकिन शिव ने यहां बहुत सुंदर जीवन का सूत्र दिया कि फिर भी यदि इन तीनों में से कोई विरोध मानता हो तो जाने में कल्याण नहीं होगा। शिव के शब्दों में, मित्र तो विरोध करते हैं, माता पिता भी विरोध कर सकते हैं, गुरु भी कई बार विरोध कर दे, जो शिव ने कहा, सूत्र दिए कि विरोध करते हो तो जाने में कल्याण नहीं होगा। सती नहीं मानी, जबरदस्ती अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर आई। शिव जी ने अपने कुछ गणों को साथ किया। यहां आकर उनका वो पश्चाताप फलित हुआ। कहीं ना दीख शंभु कर भागा, उनको शंभु, शंभु, शिव, शिव को कहा शंभु। शंभु का अर्थ है स्वयंभू, स्वयंभू का अपभ्रंश होकर शंभु बना। तो शिव वो ज्योति है, शिव वो कल्याण है जो स्वयंभू है, जो स्वयं उत्पन्न है। और जब यहां सती आई और उनको ये पता लगा कि भोग में कहीं भी तुम्हारे पति साक्षात जगदीश्वर स्वयंभू का, अर्थात शंभु, शिव का, महादेव का कोई भी भाग नहीं है, तब उनको पश्चाताप की अग्नि प्रकट हुई। और जब पश्चाताप की अग्नि प्रकट हुई तब उनको कष्ट हुआ। और तब उन्होंने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुने जिन शंकर निंदा। सब के सब अपना फल पाएंगे, भली भांति पछिता ही पिता हो, मेरे पिता भली भांति पछताएंगे। अस कही योग अग्नि तनु जारा, इस तरह से उन्होंने योग अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। भयउ सकल मख हाहाकारा, सारे के सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। पश्चाताप, अगर सती को ये पश्चाताप उत्पन्न हो गया होता कि ये चूक हुई है, तो जैसे ही हमें पता लगे भाई हमने गलती की है, तो उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें पता लगे हमने ये चूक कर दी, गलती कर दी, ऑटोमेटिकली उसका परिमार्जन हो जाता है, हम उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि गलती समझ आ गई। जब तक गलती समझ नहीं आएगी तब तक उसको परिहार का, उसको ठीक करने का कोई कोई भी मार्ग हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही नहीं वहां तक जाता है। तो यदि पश्चाताप, गलती ना करें, तो पश्चाताप की अग्नि धीरे 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 बढ़ती जाएगी, वो हमें जला के नष्ट कर दी। लेकिन यहां तो आपने आपने अपने आप को करेक्ट कर लिया और आपने अपने अनुभव भी शेयर किए। ऐसा तो नहीं मान सकते कि आपने कोई बात लिख दी है। आपने साथ में बच्चों के कुछ तीन चित्र भी ग्रुप पर पोस्ट किए थे। तो अब और पश्चाताप नहीं आती, कितना गिराओगे अपने को, कितना सताओगे? पश्चाताप का आना शुभ है, पश्चाताप का जाना बहुत आवश्यक है। पश्चाताप को रोको मत, ज्यादा जितना पश्चाताप रुकेगा उतना अधिक आपके नष्ट होने की, जलने की, डिके होने की संभावना बलवती बनती गई। आपका पूरा संदेश बहुत सुंदर, मुझे बहुत आनंद आया। आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी पूरी मन की अवस्था का, अपने संसार के रिश्तों की अवस्था का, अपने विचारों का वर्णन किया। आपने बताया कि वो क्या थे, आपने बताया उसमें क्या परिवर्तन आया, और आपने बताया कि उससे अब आपने क्या चेंजेस फील किए हैं, क्या लाभ आपको महसूस हो रहा है। लेकिन नहीं, और पश्चाताप नहीं। आपने अपने पश्चातापों को खोजो। हमने अपने आप को कितना गिल्टी कॉन्शियसनेस में अपने लाइफ को बांध रखा है ना। ऐसी हो गया, एक एक बार बात हुई, ऊंची आवाज में बात होगी मेरी ज्योति से, हो गई बात, हो गई बात, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बस। मुझे भी समझ आया, ज्योति को भी समझ आया। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ऐसे हुआ नहीं था। ऐसे ऐसे बस समझ आ गया ना, बात खत्म हो गई। फिर वही प्रेम, फिर वही प्रेम। पश्चाताप का आना शुभ है, पश्चाताप का टिकना बिल्कुल अनुचित है।
ये अप्राकृतिक है। जब तक पश्चाताप टिका रहेगा तब तक दो समस्याएं हैं। या तो आपको अभी समझ नहीं आई, आपका जलना बाकी है सती की भांति, और या आपने उसको पकड़ रखा है क्योंकि आप अपने को गिराना चाहते हैं। आप में आत्मविश्वास की, आत्मबल की कमी। हो गया ना, आगे निकल जाओ। और ऐसे अपने अपने पश्चातापों को खोजो। कितने पश्चाताप। अपने आप को मुक्त करो इन बंधनों से। ये बहुत सारी नॉट्स हैं, नॉड हैं, गांठें हैं। कोई पेशेंट मिलने जाए ज्योति से तो ज्योति कहते हैं इलाज करके, भाई जरा गांठों का ख्याल रखना चाहिए, शरीर में गांठ नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? नहीं, वो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है बताना। अवेयरनेस होगी। तो पश्चाताप को समझ लो, इसका आना सदैव ही मंगलकारी है। ये आपके कल्याण और उत्थान के लिए है। पश्चाताप का टिकना गलत है, क्योंकि पश्चाताप स्वयं से नहीं टिका, दो कारणों से टिका। फिर समझ लो। एक कारण, आपको गलती नहीं समझ रहे, तो आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। आप रेजिस्ट कर रहे हैं, अर्थात आप स्वीकार्यता के सिद्धांत के विपरीत बरत रहे हैं। मुझे स्वीकार नहीं है। और जब आपको स्वीकार ही नहीं होगा तो बात कैसे बनी? या तो आपके वाले केस में आप में स्वीकार्यता भी आ गई, आपने उसको चेंज भी कर लिया, अप्लाई भी कर दिया, रिजल्ट भी ले लिया, फिर भी पश्चाताप या आत्मग्लानि पड़ी हुई है। अर्थात मुझे अपने आप को आत्मबल बढ़ाने की आवश्यकता है। किसी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीने के आप बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हैं। किसी भी पश्चात कभी मत कहो नहीं नहीं मैं बहुत पापी हूं, ईश्वर की कृपा है। आप बोलो नहीं नहीं, उसकी कृपा बहुत है लेकिन मैं पापी भी नहीं। आप कहीं भी जाओगे, कोई भी असामान्यता नहीं भी होगा, लेकिन अधिसंख्य ज्ञान चर्चा होगी, प्रवचन होगा, यही बात बात बात। तुमने बहुत पाप किए, तुम मनुष्य योनि में आए। मैं कहता हूं तुमने बड़े पुण्य किए, तुम यहां पर आए। अपने उन पुण्यों को स्वीकार करो ताकि वो पुण्य के बीज फलित हो सके और तुम्हें इस जीवन में मार्ग मिल सके। पाप पे फोकस क्यों करना? ये शरीर तो मल और विष्ठा का घर है। हाँ हाँ, उसकी व्यवस्था है, बात खत्म हो गई। ये शरीर सुंदर विचारों का घर भी है। ये शरीर अच्छे कर्मों का घर भी है। इन हाथों से अच्छे कर्म भी होते हैं। अपने आप को बिल्कुल डिग्रेड मत कीजिए। अपने आप को बताइए कि आप कितने अच्छे हैं। हाँ, चूक होती है, गलती होती है, मैं मानता हूं। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से भरते चले जाएं। मैंने पाप किया इसलिए मैं आया, ये धरती जो है खराब है, ऐसे थोड़ी। ऐसे थोड़ी। ऐसे नहीं हो। फिर तो आप अपराध बोध से ग्रसित हो जाओ। अपने आप को अपराधी साबित करके आपको क्या मिलेगा? ठीक इस समय आप कह सकते थे कि मुझे ऐसी आत्मग्लानि होती थी, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। वो जिसके लिए भी आप कहो, ईश्वर के लिए, प्रकृति के लिए, मित्रों के लिए, गुरु के लिए, साधकों के लिए, वो आपके अनुभव है, उनके सहयोग से। उनके नहीं तो कई बार अपने ही सहयोग से स्वयं जागरण भी होता है। आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ। ऐसे ऐसे अपने आप को बल दो। अपने आप को कभी मत बताओ कि तू बुरा है, तू खराब है। जब भी आपको समझ है, पता लगे कि तू बुरा है, तो देखो क्या बुराई थी, उसको ठीक करने की कोशिश करो, ठीक हो जाती है। संसार हो सकता है आपको ठीक करने में सहयोग करे या सहयोग ना भी करे, लेकिन ये विषय संसार का नहीं है, विषय आपका है। अपने को सदैव बंदी।
जब भी कभी आप प्रातःकाल उठें, बिस्तर पर छोड़िए, बैठिए 5 मिनट और बताइए स्वयं को कि आप कितने अच्छे हैं। बताइए मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं। हम लोग बोलते थे, आजकल बंद कर दिया आप लोगों ने बोलना। आई एम टू ब्यूटीफुल, आई एम टू गुड। बता के देखिए, आप पाएंगे इस क्रिया के निरंतर करने से आपकी बीमारियां जानी शुरू हो गई। मैं तो हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं, अरे ये हमारा पेट साथ नहीं देता, ये मेरे पैर साथ नहीं देते। अरे अम्मा, अरे भाई, तुम 70 साल के हो गए, इन्हीं पैरों के बूते हुए हो। इनको एब्यूज मत करो। आपके लेग्स आपके एब्यूज के अधिकारी नहीं हैं। तो बैठो और यहां बताओ। बैठो और उस अंग को बताओ जो अंग आपको कष्ट देता है। आपके घुटने में दर्द है तो बैठो और घुटने को बताओ। थोड़ा हाथ को ऊर्जित करो ना, ईश्वरीय ऊर्जा से ऊर्जित करो ना इसको। सुबह उठते हैं तो सोचो कि ईश्वरीय ऊर्जा मुझसे होकर प्रभावित हो रही है, और उसके बाद इसी हथेलियों को घुटने पे रख के कहो, तुम कितने अच्छे हो, तुम मुझे यहां तक लेके आए हो। तुम्हें थकान होती है, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। और तुम पाओगे कि ये कोई हाइपोथेटिकल प्रोसेस नहीं है। अगर तुम ये लगातार करोगे तो 15 दिन से 1 महीने के भीतर तुम्हें परिवर्तन महसूस होगा ही होगा, ये निश्चित है। मैं पीछे ज्योति से बात करता था एक दिन, ध्यान नहीं, मिलके थी या फोन पे थी। ज्योति ने एक अनुभव कहा बहुत अच्छा। कहते, गुरुजी कितने पेशेंट आते हैं हमें पता नहीं, हमें पता नहीं होता इसका क्या हो। कहते कई बार कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिसके बारे में मेडिकली हमें बिल्कुल विश्वास नहीं वो सर्वाइव करेंगे, वो सर्वाइव कर जाते हैं। इन्होंने एक अनुभव भी कहा था। सिर्फ उनकी सोच, जो ऊर्जा उनको प्रकृति से मिल रही है, वो उस ऊर्जा को, ये रॉ ऊर्जा है, ये प्राकृतिक ऊर्जा है, ये अनप्रोसेस्ड अनमैनिफेस्टेड ऊर्जा है। यानी कि इस ऊर्जा में जो भी मैंने, आपके पास आटा है, रोटी, पूरी, पराठा, भटूरा, कचौड़ी है, बेड़मी है, और वो बनती है लिट्टी, कसार, हलवा, पंजीरी, लड्डू है, अभी ऐड करना, कुछ भी बना सकते हो। अनमैनिफेस्टेड है। एक बार अगर पराठा बन गया तो उसकी पूरी नहीं बन सकती। प्योर है, रॉ है। इसको सिर्फ मैनिफेस्ट कर दो। मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम, इमोशनल, प्रियंका, इमोशनल हर्ट है। तो इस ऊर्जा को आप मैनिफेस्ट करो कि ये ऊर्जा मेरी भावनाओं को एक शक्ति, गति, संबल प्रदान कर रही है। हे ईश्वर, मैं इसके लिए आपकी बहुत आभार है। हे ऊर्जा, थैंक यू। महसूस करो। सुबह उठो, अपनी हथेलियों को ऊर्जित करो यहाँ, जिसको भी इमोशनल इश्यूज हैं यहाँ, और उसके बाद बताओ कि आप कितने अच्छे हो। स्वयं को बताओ, स्वयं से बात करो। ये पागलपन का ही मार्ग है। आरती, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं पागल हूं। आप इसलिए पागल हो, पागल वो होता है जो कुछ ऐसी गतिविधि करता है जो सामान्य गतिविधि से असामान्य होती है, बस वो पागल। क्योंकि हम वो गतिविधि नहीं करते, इसलिए हम उसको पागल का नाम दें। तो साधक तो सबसे बड़ा पागल है, असामान्य गतिविधि ही करता है। पर क्योंकि आपका मस्तिष्क संतुलित है, तो आपकी असामान्य गतिविधि संसार को हानि नहीं पहुंचाती। और क्योंकि आप साधना करते हैं तो आपको संतुलन आता है, तो इस असामान्य गतिविधि को आप संसार में संतुलन के साथ करते हैं।
कहीं डिनर चल रहा है, वहां आप ये क्रिया नहीं करने लगेंगे तू बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं। अकेले में सुबह उठे प्रातःकाल, कोई नहीं होता। सबके जीवन में प्रातःकाल उठने का अवसर में आप पूरी तरह एकांत में होते हैं, हर व्यक्ति। इन हथेली को ऊर्जित करो। ये जो प्योर, रॉ, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, इसमें अपना मैनिफेस्टेशन डालो। उस आटे में कुछ मसाले डाल दो। भटूरा बनाना है तो दही डाल, और फिर जो चाहोगे मिल जाएगी। इस ऊर्जा का सब प्रयोग कीजिए। प्रातःकाल मॉर्निंग में जब भी उठे, बिस्तर मत छोड़िए, तुरंत मत छोड़िए बिस्तर, ठहरिए। और दूसरा, अभी तक ये शरीर संयंत्र के रूप में, एक मशीन या सिस्टम के रूप में, ये अभी तक एक फिजिकली रेस्टिंग मोड में है। अचानक ही इसको भगाना शुरू कर देना, ये क्या बात है? ये क्या बात? आप लोग कहीं जाते हैं, गए गाड़ी में बैठे, तुरंत चाबी लगाई, गियर लगा के, पर ऐसे नहीं। गाड़ी पे जाओ तो गाड़ी को बोलो थैंक यू मैं आ गया, आप मेरी यात्राओं में मददगार होती हो, उसको बोलो आई लव। फिर बैठ जाओ गाड़ी में, एक हाथ, दो हाथ डैशबोर्ड पे लगाओ, चलो कितनी सुंदर सी है, चाबी लगा के फिर रुको। इस सारी क्रिया में मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगता है। चाबी लगा के देखो डैशबोर्ड को, कहाँ कहाँ लाइट जलती है, क्या क्या होता है। जो बोलता है आओ चलते हैं। आप प्योर ऊर्जा को मैनिफेस्टेशन के थ्रू उपयोग में ला रहे हैं। पूरी तरह से दैवीय कार्य है, देवता यही करते। वो कहते हैं इतनी सारी ऊर्जा पड़ी है अनमैनिफेस्टेड, और आपने कहा कि हे देवता मुझे चाहिए, आपकी ट्यूनिंग सही है, उसने मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्टेड ऊर्जा उठाई, डाल दी, चल भाई तेरे को काम हो जाए, काम हो जाए। इसको आकर्षित करना सीखिए। आपकी किसी से मुलाकात हो, अपनी ओर से एकदम से बहुत ज्यादा बात मत बढ़ाएं, उसकी ऊर्जा को देखिए। आरती ने बताया ये हम सब। अब मैं देखती हूँ बच्चों की ऊर्जा, पहले नहीं देखती थी, रौब झाड़ती थी। मुझे अहंकार था, मुझे तुमसे कुछ अधिक पता है। मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन थी कि मुझे कभी अपना रौब झाड़ने का अवसर नहीं मिला, यहां झाड़ सकती। तो जब पासा पलटेगा, जब तुम वृद्ध हो जाओगी, ये बच्चे रौब झाड़ेंगे। मैंने जिंदगी में इस चीज को देखा है। जो माता पिता ये कहते हैं हमारे बच्चे हमें समय नहीं देते, मैं कहता हूं अतीत में जाओ, क्या तुमने उनको समय दिया? जितने रुपए की एफडी कराओगे उतने लेके आ जाओ। क्या तुमने अपने बच्चों को समय दिया? यदि तुमने अपने बच्चों को समय दिया, तो बच्चे पलट के तुम्हें समय अवश्य देंगे। ना दे इसकी कोई मतलब ही नहीं। मेरे पास एक क्लाइंट आए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन थे, ऐसा असम से थे, असम से थे। तो उन्होंने मुझसे एक बार प्रश्न किया कि मेरे 2 या 3 मामा जी हैं, लेकिन मैं जब असम जाता हूं तो मेरे जो एक पर्टिकुलर एक मामा है, वो ज्यादा बोलते भी नहीं है, चुप ही रहते हैं। उनके पास ऐसे खाने पीने के लिए भी, ये खा लो, चाय पी लो, चुप रहते हैं। लेकिन मैं उनके पास जाके बड़ा आनंद महसूस करता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं उनके पास 2 से 3 घंटे एवरीडे बैठता हूँ जितने दिन मैं असम में रहता। कहते 4 घंटे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि गुरुजी मेरे को भूख भी नहीं लगती वहां जाके। उनका घर बहुत बड़ा है, वो आमतौर पर बाहर बैठते हैं, वहां बहुत सारे पौधे हैं, और हम मामा भांजे घंटों घंटों चुपचाप समय बिता देते हैं। इसका कारण क्या? तो मैंने कहा आप मुझे पहले एक प्रश्न का जवाब दें, तब मैं आपको उसका कारण बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। कहने लगे बताइए। जब आप छोटे थे तो क्या ये मामा जी आपको अधिक प्रेम करते थे? कहने लगे बहुत प्रेम करते। ये आपको समय देते थे? कहने लगे बहुत समय देते। मैंने कहा जो सामाजिक फंक्शन है,
पारिवारिक फंक्शन है, उसमें कहते बड़ा एंजॉय कराते थे, कंधे पे बिठा लेते थे, खिलाते थे। मैंने कहा बस वो पे बैक हो रहा है और कुछ नहीं। पे बैक। आप यदि अपनी संतान को समय देंगे तो संतान आपको अवश्य समय देगा। अब संसार में कुछ ऐसे कृतज्ञ भी आएंगे कि वो आपका समय लेके निकल जाएंगे। वो दया के पात्र हैं। ये संसार है। उनको फोकस नहीं करना है। जो आपका समय लेके निकल गए, जो आपका समय लेके निकल गए, पे बैक नहीं किया, उनको नहीं पता कि उन्होंने जीवन में कितना बड़ा अपराध कर दिया है। और जो आपका समय लेके निकल गए, आपका समय नष्ट नहीं हुआ। प्रकृति देख रही है। ईश्वरीय विधान में कंपनसेशन का बहुत सुंदर प्रावधान है। कंपनसेशन होगा ही होगा हर कीमत पे। और सही कंपनसेशन। शर्त यह है कि जब आपने समय दिया बच्चों को, तो उसमें आपकी कोई स्वार्थ या कोई अनमैनिफेस्टेड इच्छा ना रही हो। वो इच्छा जिससे आपका कुछ हिस्सा हो, प्रेम से हो। प्रेम कहीं नहीं जाए। प्रेम वापस आता। कई गुना होके आता। पलट कर आता। तो जब तक आप आत्मग्लानि या पश्चाताप में जिएंगे तो प्रेम पैदा कैसे होगा? ऐसे नहीं। ध्यान रखना, आप सब ध्यान रखना। आगे से कभी भी आप आत्मग्लानि या प्रेम या अपना कोई भी वो अवस्था जिसमें आपको लगता हो कि आप अपने को डिग्रेड कर रहे हैं, स्वीकार मत करें। बिल्कुल स्वीकार नहीं करें। ठीक है आरती? पॉइंट क्लियर हुआ? किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है। जी गुरुजी। वेरी गुड। ऋचा कहती है, प्रणाम गुरुजी। मन में आजकल बहुत आता है कि सब झूठ और मिथ्या है। ये तो सच बात है। तो सही आता है। इसमें तो कोई भी कमी नहीं है। और अपना घर कहीं और है, पर अब मन इससे घबराता है। ये और अच्छी बात है। जब आपको ये अरस परस, जब आपको पता लगेगा कि ये तेरा, आप होटल में गए रहने के लिए, 6 महीने का टूर का पैकेज था, आप 6 महीने के लिए घूमने चले गए। अब वहां जाके आपने क्या किया? 6 महीने में वापस आना है, लेकिन आपने वहां जाके होटल का सामान इकट्ठा शुरू करना शुरू कर दिया। आप एंजॉय करने गए। अब वो खाना लेके आए तो आपने थोड़ा खाना इकट्ठा कर लो, कल क्या होगा, अरे खाना आ ही रहा है। तो एक दिन आपको समझ आया होटल में अपना घर कहीं और है। तो जिस दिन आपको समझ आएगा अपना घर कहीं और है, उस दिन घबराहट समाप्त हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर मन इससे नहीं घबराता। आप चले कोई नदी को पार करने, इस पार से उस पार जाना है, और रस्सी हाथ आ जाए तो घबराहट कैसे? आपको समझ आ गई, भीतर से उभरती हुई है घबराहट। घबराहट नहीं होगी ऋचा। और जैसे ही ये घबराहट में तेरा क्या होगा भाई, जैसे ही आप इस अवस्था से निकलेंगे, तो आप पाएंगे आपके शरीर में बहुत सुंदर परिवर्तन आ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए ये अद्भुत है। मैं ऐसा मानता हूं हमारे जीवन का, शरीर का हर स्वास्थ्य का कारण डर से जुड़ा हुआ है, भय से जुड़ा। भय से। ये बहुत अच्छा है। मन नहीं घबराते सो अच्छी बात है। मन टिक रहा है। एक प्रश्न आया, क्या हर मृत्यु के बाद अगले लोक में जाने से पहले ईश्वर के दर्शन होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। ये संभव नहीं है। क्या होंगे दर्शन आपको ईश्वर से? कि नहीं होंगे आपके दर्शन।
मृत्यु के बाद किसी भी लोक में जाने से पहले आपको ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। यद्यपि आप ईश्वरीय विधान में ही बरत रहे हैं, लेकिन ईश्वरीय दर्शन अभी दूर की कौड़ी है। वो अवस्था आएगी, आप उत्तरोत्तर गति करेंगे, और तब आप ईश्वर के अधिक समीप होंगे। लेकिन जब दर्शन की बात आएगी, तब कोई एक होगा, तब आप नहीं हो। आप बूंद, ये समंदर, और अधिक है, दिखता है समंदर, महसूस होता है, उसके साथ बरत रहे हैं। और जैसे ही मिले, अब बूंद कहाँ बचे, अब समंदर हो गई, नहीं हो। इसीलिए मैं कहता हूं मार्ग ही मंजिल है। इस मार्ग का आनंद लो। इस मार्ग में कहीं भी कब्जे करने की कोशिश मत करो। मैं होटल का एक कब्जा कमरा कब्जा कर लूं, मैं यहां से एक पलंग और उठा लूं, मैं यहां से अधिक फूड मंगा के स्टोर कर लूं, नहीं। हमारी प्रवृत्ति होती है, होटल में जाते हैं तो कब्जे के लिए एक चीज होती है हमारे पास, रिफिल्स, सैशेज, चीनी के, चाय के, दूध के। हम उसको अधिक मंगा के रखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हमारा बस वही चलता है, हम अधिक मंगा के रखने की चेष्टा करते हैं। मत मंगाओ ना। देखो, अभी मैं रात को पीनी है, सुबह पीनी है, ठीक है ना, दो पीसा हो जाएगा, सुबह फिर आ जाएगी। हाँ, ईश्वर से मिलने की इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। अभी तो यही पृथ्वी पे पंच महाभूत है, अभी तो हम उन्हीं को नहीं समझ पाते हैं। कहाँ समझ पाते हैं? भोजन के रूप में पंच महाभूत हैं। अनाज का खाना, हैवी फूड, पृथ्वी तत्व जितना अधिक खाओगे, उतना शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी पचाने में। हम तो बस वहीं डोल रहे हैं। जल आधार, अग्नि आधार, फिर कुछ योगी वायु आधार पे रहते हैं। फिर वायु भी उतनी सूक्ष्म हो जाएगी उनकी श्वास, कि वो सिर्फ आकाश आधार पे रहते हैं। तो धीरे धीरे आप जानो इस चीज को। इन चीजों को जानना ही ईश्वरीय सत्ता या ईश्वरीय तत्व का अन्वेषण है, जो मैं सदैव कहता हूं। उसका अन्वेषण कीजिए, आनंद में को ख्याल होगा। मैं शायद उसको हमेशा बोलता था कि मेरा जी करता है कुछ पीने को मिल जाए और बात खत्म हो जाए, खाना नहीं। आनंद में याद है, मैं ये बात कई बरस से बोल रहा हूँ आनंद। हाँ जी आप सर, लोग, फल फल के लिए भी कहते हो आप, मुझे फल अच्छे लगता है। मैं बोलता था, मुझसे चबाने की इच्छा नहीं करती, नहीं करती। मेरे ख्याल से पिछले 4 या 5 साल से अवस्था है। क्या करोगे? तो धीरे धीरे हर चीज को आप जान लोगे। कभी भी ईश्वर की ओर छलांग लगाने की कोशिश में। और ये एक मन का खेल भी होता है, कि जब भी मन एक वैराग्य की ओर आगे बढ़ेगा, हाथ की हाथ वो उसकी अपोजिट तस्वीर दिखाएगा ईश्वर की। और जैसे ही आपको समझ आएगा कि ईश्वरीय तत्व से मिलना इतना आसान नहीं है, मन कहेगा देखो मैं ठीक कहता था ना, चलो वापस आ जाओ, कम बैक। इसको उठकर गिरना बोलते हैं। आप देखो, दोनों प्रश्न, मन के दोनों प्रश्न दोनों सिरों से हैं। तो इसको बताओ, इसको बताओ, समय आने पे सब होगा। तो आपके मैसेज के जो 2 पार्ट हैं, उसमें जो पहला पार्ट है वो बहुत शुभ है। जो दूसरा पार्ट है, एक प्रश्न आया, ये प्रश्न मन लाया,
आपने लिखा। क्या हर मृत्यु के बाद अगले लोक में जाने से पहले ईश्वरीय दर्शन होते हैं? ईश्वर से मिलने की इच्छा पूर्ण होती है? हाँ, पूर्ण होती है, समय आने पर पूर्ण। और यदि आप प्रेम में बरत रहे हैं तो हर पल आप ईश्वरीय शक्ति में, ईश्वरीय स्वरूप में ही बरत रहे हैं। अपने मन को ये बात बताओ, नहीं तो अभी मन आपको टांग खींच लेगा, साधना से मन उचाट हो जाएगा। दोनों प्रश्नों के, अवस्थाओं के आपको उत्तर मिल गए। ठीक है, कल सुबह 7 बजे हम सब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग ध्यान करते रहें, आनंदित रहें, अपने अनुभव डालते रहें। कृपया अनुभव कहना ना छूटें, ये बहुत आवश्यक। यदि आप अनुभव नहीं डालेंगे तो आप पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कृपया अपनी बात कहें। आप कहीं भी साधना करेंगे, मुझे लगता नहीं ये व्यवस्था एक अतीत की व्यवस्था है, जहां पर ज्ञान चर्चा होती थी, प्रश्नोत्तरी होती थी। लेकिन आज सिर्फ डिस्कोर्स है। मैं जितने, जहां तक दृष्टि डालता हूं, मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति बोल रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं। नहीं, इंटरेक्टिव बेस पे हो, मरीज आके बोलेगा अपनी अवस्था। तो कृपया अपनी बात अवश्य करें। आप सबका कल्याण हो। ब्लेस यू ऑल। नारायण। हाँ। नारायण हरि। सभी को नारायण। नारायण।